वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आज पेपर है आप लोगों का, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, तो उसके जो आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिना टाइम लिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा देता हूं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कब 14 अध्यायों में विभाजित 244 प्रश्नों की जो है रिपोर्ट तैयार कर जो है भारत सरकार की सेवा में जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये एक आपका 14 मई 1905 को, आपका ऑप्शन नंबर बी ये जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया, तो आपका अंग्रेजी। किस शिक्षा को शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग माना गया, तो आपका धार्मिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो आपका मुख्य सिद्धांत नहीं है आपका साहित्यिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि सेकुलर शब्द का जो आविष्कार कौन थे, तो जी जे होलियोक, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गुरु नानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे जे होलियोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई, तो 1954 में हुई। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत विचार व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद की जो है अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद आपका 19 के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि उच्च शिक्षा के प्रसार और उस स्तर को जो उठाने के लिए किसकी आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं दिखाई देगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई देना तो धन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा जो है लाया गया, तो अनुच्छेद जो है 42 में। और भी क्वेश्चन आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट कराए गए उसको आप लोग देख के जाइए एग्जाम देने। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान समय में किस शिक्षा की मांग अधिक बढ़ गई है, तो चिकित्सा शिक्षा के। संविधान के अनुच्छेद 37 से 51 तक किन तत्वों का जो है वर्णन जो है किया गया है, तो आपका नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा के को समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो 1976 में। भारतीय संविधान सभा में संविधान को किस सन में जो है स्वीकृत किया गया, तो आपका 1949। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की जो धारा 25 का जो है संबंध है तो किससे, तो धार्मिक स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि किसने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों को विस्तार पूर्वक विवेचना किया, तो आपका राधा कृष्ण विश्वविद्यालय शिक्षा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, राधा कृष्ण कमीशन आयोग जो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का जो दायित्व है आपका किसका है, राज्य और केंद्र जो है दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कितने % गरीब बच्चों को जो है मुफ्त नामांकन लेना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 25%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत सरकार ने किस दिन माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो है नियुक्ति की, तो 23 सितंबर 1952। शिक्षा द्वारा नागरिकों में ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए कि जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को जो है समझ सकें, तो आदतों, अभिरुचियों और चारित्रिक गुणों का ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की जो धारा 45 का जो संबंध है, तो आपका अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से है। आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो आपका लचीला है। हमारे देश में निम्न से किसका बहुत अभाव है, तो किसका अभाव है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो सही हो जाएगा आविष्कारकों का। विश्वविद्यालय का मुख्य कर्तव्य है, तो नवयुवकों की शिक्षा और नए सत्य की जो है खोज, और जो मुख्य कर्तव्य आपका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की जो है व्यवस्था है, तो 6 से 14। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सामान्य स्कूल व्यवस्था में शिक्षा दी जाती है, तो समर्थ और तथा असमर्थ दोनों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि यहाँ पे 26 नंबर देख सकते हैं कि ऊट के घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था, तो कितने अनुच्छेद का, 100 अनुच्छेद का। नीति निर्देशक तत्व संविधान के जो किस भाग में दिए गए, तो आपका जो भाग 4 है उसमें दिए गए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, राधा कृष्णन आयोग, और अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी आपका 1952 में हुई थी। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका डॉक्टर DS कोठारी, जो आपका 1964। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और अगला देखते हैं, मुदालियर आयोग का जो संबंध है, तो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग से स्वतंत्रता, समानता, न्याय व भातृत्व किस समाज के जो है मूल आधार है, तो आपके
जनतांत्रिक। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अच्छे से नहीं दिखाई देगा आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, अच्छे से दिखाई देने लगेगा। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वर्तमान में लागू शैक्षिक संरचना है तो कौन सी है? 10+2+3 है, लेकिन 2020 के हिसाब से पूछा जाए तो आपका कौन सा है? 5+3+3+4 है, ठीक है। और कितने साल का है ये? आपका 15 साल को इसको बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा अनुच्छेद है, तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? आपका 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो 21 के पूर्व में यह धारा 45 थी, अब 2002 में इसे संशोधन कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे का जो अपनाने का सुझाव क्या है? तो आपका 10+2+3 है। और भी आगे जो क्वेश्चन है मैं बताने वाला हूँ, तो अभी मैं इस अगला पेज दूसरा बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष है सर विलियम हंटर है। त्रिभाषा सूत्र का जो सुझाव है ये मैंने कल भी बताया था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सुझाव पूछा था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अगर पूछा जाए प्रस्तुत किसने किया तो कोठारी आयोग ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने की कौन सी योजना निर्मित की गई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो आपका 1987 से आपका 88, जो ये भी क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके अगला है कि भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया तो 3 फरवरी 1882 में। माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालयों को स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। यह कथन आप लोग याद कर लीजिएगा। समाज में जिस प्रकार की जो शिक्षा की व्यवस्था होगी उसी प्रकार का जो है निर्माण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। कोठारी आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर पर छात्रों हेतु किन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो आपका 3, ठीक है। अगला है कि वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ तो 19 जुलाई 1854। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू है कब हुई थी? 1886 में। सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है और पोषण करता है, वो आपका समाज है। संघीय सूची में जो विषय कितने हैं? तो आपके 97। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ 1968 में। समाज का निर्माण करते हैं व्यक्ति का। वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण का अंग है, यह कथन किसका है? तो पी रॉबर्टसन का है। वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण का जो अंग है आपका, यह कथन किसका है? पी रॉबर्टसन का है। संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में आयोजित कब हुआ? तो 1937 में। भारत में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा था? आपका मुदालियर कमीशन ने। अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान की धारा किसमें है? तो आपका 30 में। और त्रिभाषा सूत्र जो है प्रस्तुत कौन किया? तो कोठारी आयोग ने। तो ये 55 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हुए। और भी क्वेश्चन आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि श्री शांताबाई शिखर जो शिखा कुटीर का नाम परिवर्तन कर उन्होंने स्त्री विद्यापीठ कब किया गया? तो आपका 1942 में, जो ऑप्शन नंबर 100 है जो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन स्थली जो स्नातक स्तर की शिक्षा आपका कब से प्रारंभ हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है। तो ये आपका कब प्रारंभ हुआ? वन विद्या, यहाँ पे वन स्थलीय विद्यापीठ में स्नातक स्तर जो है शिक्षा आपका कब प्रारंभ हुआ? तो 1943 में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन स्थलीय विद्यापीठ की जो विशेषताएं, तो बालिकाओं का जो है सर्वांगीण विकास, सादा जीवन तथा विचारों की शुद्धता, बालिकाओं में स्वावलंबन का विकास, यानी उपयुक्त जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन स्थलीय विद्यापीठ में विदेशी छात्राओं हेतु किस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता था? गांधी विचार तथा व्यवहार, भारतीय चित्रकला एवं भारतीय भाषा, भारतीय संगत एवं भारतीय तत्व, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। वन स्थलीय विद्यापीठ में छात्राओं को किस प्रकार का विकास पर बल दिया जाता है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यवसायिक, यानी सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं कि वन स्थलीय विद्यापीठ में शिक्षा का जो है माध्यम है, जो शिक्षा का माध्यम है तो आपका हिंदी और अंग्रेजी आपके दोनों हैं। वन स्थलीय विद्यापीठ में किस भवन में विदेशी छात्राओं को रहने की जो व्यवस्था थी? तो शांता विश्व नीडम में। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? तो आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य जो आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित कर उपलब्ध करेगा, एक कथन संबंधित है, तो किससे? तो अभी मैंने इसके पहले बताया था, अनुच्छेद 21 के क से। अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया, तो आपका अनुच्छेद 21 क वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर दिया है कि एकलव्य संस्था
जो आपके एकलव्य संस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक अंग शासी निकाय में अधिकतम कितने सदस्य होते थे? तो आपके 20 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन है कि एकलव्य का अंग है, तो एकलव्य का जो आपका अंग है, शासकीय निकाय भी है, सामान्य निकाय, अकादमिक तथा एवं चयन समिति, यानी उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि एकलव्य का कार्य क्षेत्र शासी किस राज्य तक सीमित है? तो आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद में? 28 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 28, 23, आपका अनुच्छेद 30, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 में यह दिया गया है, ठीक है। और इससे संबंधित आपका जो है एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि एकलव्य का प्रकाशन केंद्र बिंदु कहाँ पे था? तो आपका स्थित था भोपाल में। एकलव्य के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं तो क्या हैं? तो आपके किशोर भारती सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम, प्रशिका, यानी आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। एकलव्य ने प्रशिका कार्यक्रम जो है कब शुरू किया? तो आपका 1983 में शुरू किया, ठीक है, 1983 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि अस्पृश्यता का जो निषेध है संबंधित किस अनुच्छेद से हो? तो आपका अनुच्छेद नंबर 17 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून जो है कब लागू हो गया? तो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि श्री कर्वे जी ने अनाथ बालिकाएं आश्रम एसोसिएशन की जो स्थापना है कब की? तो आपका 14 जून 1896 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी कर्वे जी अपने साथियों के साथ मिलकर निष्काम कर्मठ की जो स्थापना है कब की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1908 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। 56 नंबर है कि SNDT महिला विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय की सूची में कब शामिल किया गया? तो आपका कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया आपका 1951 में। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि SNDT की जो स्थापना किसने की थी? तो महर्षि डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने की थी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि SNDT महिला विश्वविद्यालय के जो उद्देश्य क्या थे? महिला वर्ग की शिक्षित कर उन्हें समाज में अपनी पहचान दिखाना, महिला में गुणोत्तर रोजगार कौशल का विकास करना, महिलाओं को औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से उच्च शिक्षा से जो है आपका जोड़ना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन देखा, आप लोग ये देख के जाइएगा कि एग्जाम देने और भी जो मॉडल पेपर कराएंगे, अगर टाइम मिले तो देख के जाइएगा। और सभी छात्रों को बेल, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए थैंक यू। तो आप सभी छात्रों के लिए